हेलो और वेलकम, मैं विमान, आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। दिखाएंगे आपको सलमान ने किस एक्टर को किया अक्यूज ऑन यूजिंग हिज नेम फॉर फेम, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। सलमान खान जूम को कितना क्लोजली फॉलो करते हैं, इस बात का प्रूफ उन्होंने रिसेंटली दिया अपने ही रियलिटी शो पर। सलमान खान ने टेलीकास्ट के वक्त चर्चा करी अपने शो के उस कंटेस्टेंट की जिसने बाहर आकर जूम पर सलमान के नाम को यूज किया माइलेज पाने के लिए। मोर ऑन दिस इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान तक पहुंची उनसे जुड़ी एक खबर, वो जिसे एक्सक्लूसिवली जूम पे दिखाया गया। ये खबर एक एक्टर की स्टेटमेंट के बारे में थी। अपने खिलाफ दिए गए इस एक्टर के बयान से सलमान इन दिनों आग बबूला हैं। सलमान खान को जूम की दिखाई गई खबर का पता चला तो उन्होंने इस खबर का जिक्र अपने रियलिटी शो में भी कर दिया। पहले ये जान लेते हैं कि इस खबर को फैलाने वाला वो एक्टर कौन था और उसने क्या कहा था। ये थे टीवी एक्टर और सलमान के शो के कंटेस्टेंट कुशाल टंडन। उन्होंने सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। उन्होंने सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। और कुशाल की यही आवाज और जूम की दिखाई गई खबर सलमान के कानों तक पहुंच गई और बॉलीवुड का दबंग उखड़ गया। अपने शो पर न सिर्फ सलमान खान ने इसका जिक्र किया बल्कि ये भी बताया कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये सिर्फ उनकी पोलाइटनेस थी और इसके पीछे कोई और रीजन नहीं निकाला जाए। सलमान ने अपने शो पर कहा तो कुशाल ने बाहर आके ये कहा है कि सलमान ने मुझसे माफी मांगी है। माफी जरूर मांगी है मैंने, लेकिन उसका एक रीजन है कि बेटा लेट इट गो, हैव अ ब्लास्ट इनसाइड, नाम बना के बाहर निकलो। इफ आई हैव हर्ट यू आई एम सॉरी, माय इंटेंशन इज नॉट दैट, इट्स जस्ट बीइंग पोलाइट, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। आपको तो याद ही होगा कि किस तरह कुशाल और सलमान के बीच उनके शो पर मनमुटाव हुआ और अग्रेसिव कुशाल ने शो छोड़ने के बाद जूम को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया था कि सलमान ने मनमुटाव के बाद उनसे माफी मांगी, जिसे जूम ने टेलीकास्ट भी किया, जो सलमान को वर्ड टू वर्ड याद था। तभी तो उन्होंने कुशाल के लफ्ज नेशनल टेलीविजन पर कह दिए, यहाँ से चले जाना और बोलना कि सलमान ने मुझसे माफी मांगी, वो दिखाया नहीं गया। उन्होंने सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। उन्होंने सॉरी भी मुझे बोला था बट वो सब दिखाए नहीं। लेकिन अब कुशाल को शायद ये जान लेना चाहिए कि सलमान तक ये बात पहुंच चुकी है। सलमान इससे नाराज हैं। सलमान के लिए ये कूल नहीं है। और तो और सलमान कुशाल के इस तरह के स्टेटमेंट्स को पब्लिसिटी पाने का एक जरिया भी मान रहे हैं। अपने शो पे सलमान ने कहा, दैट डज नॉट मीन कि आप माइलेज ले उसके ऊपर, दैट्स नॉट कूल। इतना ही नहीं, सलमान ने अपने शो पर ये भी बताया कि वो कुशाल के लिए सही थे और कुशाल के माता पिता के लिए गलत। मैं कुशाल के लिए सही था, लेकिन उनके माता पिता के लिए मैं गलत हूँ। ना सॉरी बोलना, एटीट्यूड दिखाना, वो गलत है। वैसे सलमान के इस कमेंट के बाद कुशाल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ऐसा ट्वीट किया, आई विल नॉट से सॉरी टू नोबडी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉट इवन माई डैड, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई एम व्हाट आई एम। ये तो हर कोई जानता है कि इफ यू रब सलमान द रॉन्ग वे क्या होता है, और अगर उनकी बात को कोई गलत कॉन्टेक्स्ट में कहता है तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सलमान खान अपने से जुड़ी खबरों को लेकर खुद बिग बॉस बन गए हैं। उनकी नजर में सब रिकॉर्ड हो रहा है और अगर खबर एक्सक्लूसिवली जूम पर हो तो उसका असर तो होना ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अब आ रही है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस हफ्ते हमारे काउंटडाउन को किक स्टार्ट कर रहे हैं विवेक ओबरॉय और मल्लिका शेरावत। आपको तो याद ही होगा कि कैसे मल्लिका ने कुछ दिनों पहले अपनी फ्लॉप हुई फिल्म KLPD पर कुछ ऐसा रिएक्शन दिया था। नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी? नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी? और जब हमने विवेक ओबरॉय से पूछा उनका रिएक्शन ऑन मल्लिका स्टेटमेंट, तो देखिए क्या रिएक्शन आया विवेक का। While I have a lot of respect for Mallika, and I love the fact that she's somebody who is very vocal. I appreciate that. And I'm not somebody who believes in thrashing the work that you've done or trashing it. And you know what? Even if it's failed as a film, there's a lot of effort that's gone into it. It's different to make fun of yourself in a light vein when you're joking. When you're joking about your failures, it means that you've accepted them. So I think that joking about it is different.
but I don't believe in trashing anybody's work. यानी कि विवेक समवेयर फील्स कि अगर मलिका ने फिल्म चूज की है तो वो उनकी चॉइस थी। तो विवेक का ये स्टेटमेंट मलिका को लेकर बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 10 बज़मेकर। इस वीक नंबर 9 बज़मेकर है सलमान खान एंड हिज ब्रदर सोहेल खान, क्योंकि बाजार में सलमान खान की फिल्म जय हो की बोली लग रही है। अभी तक 110 करोड़ रुपए में फिल्म के इंडियन और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स की बोली लगी थी, लेकिन लगता है जय हो का सौदा हो नहीं पाया। सिर्फ 110 करोड़ रुपए की बोली से खान ब्रदर्स का मुंह बन गया है। फिल्म के डायरेक्टर सोहेल खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी फिल्म को अंडर सेल ना किया जाए। सोहेल को उम्मीद है कि उनकी फिल्म 180 करोड़ रुपए तक बिक सकती है। सलमान खान की पिछली सुपरहिट फिल्म दबंग 2 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 150 करोड़ रुपए में बिके थे और सलमान खान ही अभी तक ऐसे स्टार हैं जिनकी पिछली कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की है। ऐसे में सोहेल का जय हो के लिए 180 करोड़ रुपए की उम्मीद लगाना तो बनता ही है और सुपरस्टार्स का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए ज्यादा दम लगाना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अब फिल्म के सैटेलाइट राइट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंडेंट है। इसलिए रिलीज से पहले ज्यादा कमाई सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट से ही हो सकती है। तो खान ब्रदर्स का इस तरह अपनी फिल्म को अंडर वैल्यू होते देख अपसेट होना बना इस वीक का नंबर 9 बज़मेकर। काउंटडाउन नंबर 8 पर सलमान खान फिर छा गए हैं जब न्यूज ये स्प्रेड हुई है कि ईद 2014 पर सलमान खान रिलीज करेंगे उनकी अपकमिंग फिल्म किक। दरअसल पिछले कई सालों से सलमान अपनी फिल्म्स ईद पर ही रिलीज करते आए हैं। फ्रॉम 2009 टू 2012 सलमान ने बैक टू बैक ईद रिलीजेस दी हैं। पर इस साल सलमान खान ने अपनी कोई भी फिल्म ईद पर रिलीज नहीं की, पर कोशिश उन्होंने पूरी की थी। We are definitely trying the Eid date. We are definitely trying the Eid date. But even after trying so hard, सलमान की ये कोशिश फेल हुई। पर सलमान ने इस बात पर भी दिया एक अच्छा एक्सक्यूज। This year, Aki and Shah Rukh have announced their dates, so we'll let them have this date and then we'll come some other day. जी हाँ, सलमान खान ने कहा कि उन्होंने ये ईद अक्षय और एसआरके के नाम कर दी और इसका प्रॉफिट सलमान के आर्क राइवल शाहरुख खान को तो जरूर हुआ। But now it seems that दबंग खान is back in action to fight with SRK. अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। और काम से मारने वाले सलमान ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ईद जो कि उनके लिए बॉक्स ऑफिस पर लकी रही है, उसी दिन वो अपनी फिल्म किक को रिलीज करेंगे। अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या फ्लॉप ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर सलमान की ये स्ट्रैटेजी फिलहाल है ऑन नंबर 8 ऑन अ काउंटडाउन। इस वीक नंबर 7 पर है राखी सावंत फॉर हर सरप्राइजिंग डिसीजन। सुनने में आया था कि राखी सावंत को वेलकम बैक में ऑफर किया गया है एक आइटम सॉन्ग, लेकिन राखी ने इस बड़ी फिल्म में काम करने से कर दिया है मना। रिपोर्टेडली वेलकम के सीक्वल में आइटम नंबर से ऐतराज है राखी को। उन्हीं जॉन अब्राहम की फिल्म में राखी ठुमके नहीं लगाना चाहती, जिनकी शूट आउट एट वडाला में प्रियंका चोपड़ा जैसी टॉप एक्ट्रेस पहली बार आइटम नंबर करती दिखी और सनी लियोनी ने भी जॉन की फिल्म में लैला बनकर सबका दिल लूटा। पर सुनने में आया है कि राखी सावंत को जब उन्हीं जॉन अब्राहम स्टार और वेलकम बैक में एक आइटम नंबर करने का ऑफर मिला तो उन्होंने ठुकरा दिया। सोर्सेज से पता चला है कि राखी ने वो आइटम नंबर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस आइटम नंबर में और 2 आइटम गर्ल्स होंगी, जबकि राखी सावंत चाहती थी उन्हें सोलो परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए, तभी वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगी। इस वीक नंबर 6 पर है द क्लैश ऑफ थिंकिंग बिटवीन रामलीला's लीड स्टार्स रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण। इस हफ्ते की शुरुआत में एक प्रमोशनल इवेंट पर रणवीर ने रामलीला के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर दिखाया था कुछ ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस। वो देखेंगे सर 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला में, वो देखेंगे सर 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला में। बट जब रणवीर सिंह के इस दावे को हमने चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस पार्टी में आई दीपिका से क्लैरिफाई करना चाहा तो जरा देखिए दीपिका का डाउटफुल रिएक्शन। वाओ, ओके। I don't know. Well, yes, यहाँ I don't know कहने वाली दीपिका शायद ये भूल रही हैं कि जब रणवीर ने ऐसा ऐलान किया था तब वो उनके बगल में ही खड़ी थी। वो देखेंगे सर 500 करोड़ नहीं कमाए रामलीला में। Wow, okay. I don't know. अब जरा सुनिए दीपिका का रिप्लाई ऑन आस्किंग that does she think Ramleela will cross 500 crore as her co-star says. I've always said this. I think films are really beyond just the money that they make.
I think it's more important that a film does well in the sense of touching your hearts, kind of leaving an impression on the audience that has come to watch a film. देखा आपने कैसे सफाई से दीपिका ने डिप्लोमेटिकली सवाल को टाल दिया। Well, it's not just this event where Deepika ignored getting into the figures. Zoom को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी दीपिका ने बड़ी सफाई से बात को टाला था। It's going to be special. I don't know if you're going to ask me how is it going to do box office wise. I don't know. I can't tell. But it's definitely going to be a very, very special film. तो अपनी इस फिल्म को लेकर दीपिका का ये डाउटफुल रिएक्शन बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 6 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका इमेज जाएगा एज द काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। इस वीक काउंटडाउन नंबर 5 पर रूल कर रहे हैं ऋतिक रोशन एंड दैट टू फॉर हिज कैंडिड स्टेटमेंट ऑन सलमान खान। दरअसल क्रिश 3 के प्रमोशंस के वक्त सलमान के रियलिटी शो पर जब कंगना और प्रियंका दोनों फिल्म को प्रमोट करने पहुंची, तब काफी न्यूज आई कि आखिरकार ऋतिक क्यों नहीं गए सलमान के शो पर टू प्रमोट हिज फिल्म। सोर्सेज से ये भी खबरें आई कि ऋतिक इज अपेरेंटली अवॉइडिंग गोइंग ऑन सलमान शो बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंसेस विद हिम सिंस द टाइम सलमान मेड रूड कमेंट्स ऑन हिज फिल्म गुजारिश। लेकिन जूम ने जब इस बारे में ऋतिक से जानना चाहा तो उन्होंने ये सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया और कहा कि वो बहुत जल्द जाएंगे ऑन सलमान शो। I'm planning to be with Salman on his show. तो जब भी जब एक डेट होगी फ्री, I will be there. इतना ही नहीं, ऋतिक ने यहाँ जमकर सलमान की तारीफें भी की। I'm waiting. I'm going to have a lot of fun with him. It's always fun with him, and he's somebody who has supported me throughout my life. He loves me. I love him back. So I am hoping we have a great one. वैसे just not this, ऋतिक ने और भी बहुत सी कैंडिड कन्फेशंस और रेवलेशंस किए, which is up next on our countdown number 4. So if you thought Batman and Superman could garner all the accolades and the box office records, think again. I think our Indian superhero Krish has proved us all wrong by breaking all possible records. Congratulations, by the way. Thank you so much. I don't think I have broken the records. These records have been broken by the true superheroes, which are my audience. And that has been completely overwhelming. I am just so proud of being an Indian actor. कहीं ना कहीं अगर हमारे यहाँ पे चलिए अगर इंस्पायर हो कभी एक देसी एवेंजर्स टाइप का कुछ बने, तो वहाँ पे हम लोग क्रिश के साथ रावण और दुर्गा वगैरह को ला सकते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ला सकते हैं। रावण तो of course has been defeated. So G1 is the other superhero, and we have so many more. Superhero is not just someone who wears a costume. लेकिन the power of actors, we have such amazing actors. एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपने फिल्म मेकिंग के बाद प्रमोशन का एक लेवल होता है, काफी प्रमोशन करना पड़ा. Even you've done your best this time. Like you know, you said you are a private person, you don't like promoting so much. You went out of your way this time, obviously, because it was so close to you. नहीं, I don't think I went out of my way. I think I did. See, life is about variety. Life is about growth. तो मैंने कहा कि ये जो मैं I don't do this very often, but let me try it and let me enjoy it. And I've enjoyed it. I enjoyed the process of promoting the film to go, and मैंने realize किया कि ये एक मौका है actually to connect with my fans. लेकिन एक magical moment होता है, and I can actually see every single person's face. I can connect with every single eyes out there, and it is absolutely, मैं अपने आप को भूल के I look at them and I see this. I try and absorb it. I say this means a lot. You know, I must accept it. I must understand that this is for me, and this is love, and I must give back. काउंटडाउन नंबर 3 पर फिर आ गए हैं रणबीर कपूर इन न्यूज एज ही रिजेक्टेड वर्किंग विद SRK. जी हाँ, सोर्सेज की माने तो करण जौहर रणबीर कपूर के पास ले गए थे एक बिग बजट फिल्म की स्क्रिप्ट, ये उम्मीद रखते हुए कि रणबीर इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर देंगे, पर रणबीर ने इसे हाँ ना करके करण को कह दिया साफ नो टू स्टार ऑपोजिट SRK. इस नो की वजह दो हो सकती है. सबसे पहले ये कि बेशरम के डिबैकल के बाद रणबीर कपूर अपनी कोई भी फिल्म के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए RK सोच समझ कर कोई भी डायरेक्टर की फिल्म साइन करेंगे एंड विल मेक श्योर द
script fits according to his wish. और दूसरी वजह ये कि रणबीर कपूर doesn't want to play the second fiddle in any film, क्योंकि आज की तारीख में रणबीर कपूर ने खुद का एक स्टारडम बना लिया है और इसी वजह से अब रणबीर कपूर भी खान्स की तरह जस्ट लीड रोल्स करना पसंद करते हैं. So in that case, to share screen space with SRK didn't digest well with रणबीर कपूर और इसी वजह से शायद SRK के हाँ के बावजूद रणबीर ने कह दिया no. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बाज़. वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह की स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बाज़. लेट्स फाइंड आउट. Countdown number 2 पर है The Dazzling Ex-Couple Back in Fame. We're talking about Once Upon a Time lovers दीपिका एंड रणबीर कपूर. वेल, कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि दीपिका ने रणबीर कपूर की फिल्म बेशरम का खूब मजाक उड़ाया, वो भी अपने न्यू क्लोज बडी रणवीर सिंह के साथ मिलकर. और इसी न्यूज पर जब हमने दीपिका से एक इवेंट पर पूछा सवाल, तो सुनिए उनका इस पर क्या था जवाब. This I found very entertaining myself. It's clearly a figment of somebody's imagination. We were sitting next to a coconut tree, so I don't know. I have no idea who has heard or what has heard or I was in Goa shooting for a movie. Sorry, I haven't even seen the movie. So जी हाँ, दीपिका ने ये तो क्लियर कर दिया कि उन्होंने रणबीर सिंह के साथ मिलकर रणबीर कपूर की खिंचाई तो नहीं की, पर साथ ही ये भी बता दिया कि उन्होंने रणबीर कपूर की बेशरम जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी उसे देखी भी नहीं है. और इसी तरह से दीपिका रणबीर की न्यूज ने काउंटडाउन नंबर 2 पर बज़ क्रिएट किया. इस वीक थ्रू आउट न्यूज में रही एक बार फिर शुरू हुई SRK और सलमान की राइवलरी और फ्रेंडशिप की खबरें. शुरुआत हुई फ्रॉम सलमान रियलिटी शो, जहां उन्होंने बातों ही बातों में एक कंटेस्टेंट से कह दिया कि ऑल खान्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स. फिर बारी आई शाहरुख खान की. अपने बर्थडे पर जब उनसे पूछा गया सवाल कि क्या वो तैयार है टू वर्क विद सलमान, तो SRK ने बेहिचक कहा कि अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आई वे बोथ ऑफ देम कैन कम टुगेदर, तो वो बेशक सलमान के साथ काम करेंगे. इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा और कोई ऐसी फिल्म बनाएगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर हो सकेगा. तो जहां सलमान ने दिखाया दोस्ती को नो एंट्री का बोर्ड, वहीं SRK दिखे ओपन टू वर्किंग. और वीक खत्म होते होते इस सागा में एंट्री हुई फादर सलीम खान की. शोले 3D के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचे सलीम खान और जावेद अख्तर, व्हिच इटसेल्फ वाज अ न्यूज ऑल टुगेदर. लेकिन उससे भी ज्यादा बस क्रिएट हुआ तब जब सलीम खान ने सलमान की कही हुई बात पर लगा दिया मोहर, कुछ ऐसा कह के. नहीं, दे आर इंडिविजुअल्स, ग्रोन अप लोग हैं वो, और ये तो चीज़ें चलती रहती हैं थोड़ी बहुत. और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देयर कैन नॉट बी एनी लव बिटवीन राइवल्स, देयर कैन ओनली बी कर्टसी. राज कपूर, दिलीप साहब में भी बहुत कर्टसी थी, बहुत अच्छी तरीके से मिलते थे, मगर अगर ये कहें कि देयर वाज लॉट ऑफ लव इन्वॉल्व्ड, ये पॉसिबल नहीं है. वो ये सिर्फ सेंट में ही पॉसिबल हो सकता है, राइवल्स में कभी पॉसिबल नहीं है कि उनमें आपस में लव है. अगर शाहरुख की पिक्चर चले तो सलमान को बहुत खुशी हो, नाचने लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है. या सलमान की पिक्चर चले और शाहरुख पार्टी देते हैं और बिल्कुल जेन्युइन दिल से, ये पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू एक आपको मिलना चाहिए, एक कर्टसी से मिलना चाहिए. दिलीप साहब, देव साहब, दादा मुनी, इन्होंने मेंटेन की थी. आजकल थोड़ा सा इम्पेशंस है, थोड़ा सा इनटॉलरेंस है, लोगों को छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं. बीच के लोग भी बहुत सा क्रिएट करते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर शुड बी कर्टसी अमंग राइवल्स. यानी कि सलीम खान ने कर दिया है क्लियर कि कर्टसी को दोस्ती का नाम देकर मिस इंटरप्रेट ना किया जाए. SRK और सलमान एक दूसरे के साथ कर्टियस हो सकते हैं, लेकिन दो सुपरस्टार्स दोस्त नहीं बन सकते. और इस तरह इन दो बॉलीवुड खान्स की फ्रेनेमी पर आई अपडेट बन गई इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकिंग न्यूज. आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा था एक सवाल. क्या था वो सवाल और क्या था उस पर ट्विटर फैंस का जवाब, आइए देखते हैं नेक्स्ट. आज हमने अपने ट्विटर फैन से पूछा सवाल कि क्या उन्हें लगता है सलमान खान बायस्ड है अपने कुछ रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स की तरफ. तो आइए देखते हैं हमें क्या मिला जवाब. नेवर, ही इज द बेस्ट होस्ट एंड ऑलवेज फेयर. Yes, he's being, especially towards Tanisha and Arman. Though he keeps denying this, but in each episode it can be seen. Oh yeah, definitely he's being unfair to Gauhar and biased to Arman and Tanisha. No, not at all. He's doing the correct things. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म पास हुई है और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ऑन बी टुनाइट, ओनली एट 10 PM, ओनली ऑन Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.